Students, today we are going to discuss our chapter 5 contemporary South Asia। अब जो साउथ एशिया है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। साउथ एशिया यूजुअली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंट्रीज। साउथ एशिया में ये कंट्रीज आते हैं: बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। अब जो इस एरिया की जो लोकेशन है जोग्राफिकली वो इस तरह से है: द माइटी हिमालयाज इन द नॉर्थ, द वास्ट इंडियन ओशियन साउथ में, अरेबियन सी वेस्ट, द बे ऑफ बंगाल ईस्ट। इसको नेचुरल इंसुलैरिटी प्रोवाइड करवाती हैं, मतलब इसको अलग करती हैं और देशों से। तभी तो इसमें ये माना जाता है कि साउथ एशिया स्टैंड्स फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस। हर सेंस में इसमें डाइवर्सिटी है, येट कंस्टिट्यूट्स वन जियो पॉलिटिकल स्पेस। एक ही तरह का पॉलिटिक्स चलती है यहाँ पे, ज्योग्राफी एक तरह की है क्योंकि हिमालयाज, देन वी हैव इंडियन ओशियन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। ये सबको इंसुलैरिटी प्रोवाइड करवाती हुई अलग करती है सबसे। अब जो हमारा ये साउथ एशिया है इसकी बाउंड्रीज हैं जो वो ईस्ट और वेस्ट में क्लियर नहीं है, जैसे कि नॉर्थ और साउथ में। हम अफ़गानिस्तान और म्यांमार को कभी कभी इस रीजन के बीच में इंक्लूड कर लेते हैं। एंड देयर इज़ वन इम्पोर्टेंट प्लेयर नॉट कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ दिस रीजन। साउथ एशिया का वो रीजन का पार्ट नहीं है, वो है चाइना। चाइना अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है बट नॉट ए पार्ट ऑफ दिस रीजन। और हम अगर साउथ एशिया को डिफ़ाइन करें तो वो ये डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस, हर सेंस में डाइवर्सिटी और एक जियो पॉलिटिकल स्पेस। सिचुएशन एक जैसी है, मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट वही सारों की इच्छा है कि वहाँ पे इस तरह की गवर्नमेंट बने जैसे कि डेमोक्रेटिक। अब इसके बहुत सारे कंट्रीज़ हैं साउथ एशिया के, डू नॉट हैव सेम काइंड ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। एक तरह का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, फिर भी इनमें से बहुत सारी देशों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लिमिटेशंस है, मतलब कमियां हैं, प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। पर इंडिया और श्रीलंका हमेशा से डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में ऑपरेट करती आई हैं और हमेशा इनमें चाह रही है, जैसे ये इंडिपेंडेंट हुए तो इनमें डेमोक्रेसी आ गई। अब पाकिस्तान और जो बांग्लादेश हैं वो दो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं, इसके बहुत बड़ी कंट्रीज मान सकते हैं हम एक तरह से, जो कभी वहाँ पे डेमोक्रेसी की सरकार आई तो कभी वहाँ पे मिलिट्री रूलर्स आए, और वो भी कोल्ड वॉर के बाद। उनकी दो तरह की सिचुएशन, आइदर दे आर रूल्ड बाय मिलिट्री और दे आर रूल्ड बाय डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। पाकिस्तान में जैसे ही आज़ाद हुआ पाकिस्तान तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अंडर आई थी बेनज़ीर भुट्टो एंड नवाज शरीफ। इन दोनों के अंडर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रही। बट 1999 में पहले शुरू में इनके थे, जो आपको आगे मैं बताऊंगा। एक तो थे जनरल याह्या खान और अयूब खान, फिर उसके बाद आए जनरल परवेज़ मुशर्रफ। इन्होंने मिलिट्री के अंडर करना चाहिए इस कंट्री को। 1999 में जो बहुत फेमस है, जब परवेज़ मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया था, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था, मिलिट्री रूल आ गया था। प्रेसिडेंट वही थे और साथ में चीफ ऑफ आर्मी। अब 2006 में नेपाल जो था उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। 2006 तक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, 2006 तक। पर 2006 तक जब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी तो वहाँ के जो किंग था वो एग्जीक्यूटिव को भी अपने अंडर करना चाहता, मतलब जो डेमोक्रेसी थोड़ी बहुत थी उसको भी अपने अंडर लाना चाहता था। तो वहाँ पे सक्सेसफुल पॉपुलर अपराइजिंग हुई, एक विद्रोह चला किंग के खिलाफ और किंग को रिड्यूस कर दिया नॉमिनल पावर्स के साथ। मतलब वहाँ पे रिस्टोर होगी डेमोक्रेसी और किंग को नॉमिनल पावर्स दी गई जो थोड़ी बहुत उसके पास बची थी। जैसे ही वाज द किंग बट नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है। फिर हम आगे बात करेंगे मालदीव्स की, जो इसमें
एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। द मालदीव द अदर आइलैंड नेशन वॉज सल्टनेट टिल 1968 तक सल्तनत था। व्हेन इट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए रिपब्लिक विद ए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फिर इसमें रिपब्लिक आ गया, रिपब्लिक बन गया ये, और इसमें थी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मतलब प्रेसिडेंट रूल करता था, जैसे कि यूएसए में हमने सुना था। इन जून 2005 द पार्लियामेंट ऑफ मालदीव वोटेड अनएनिमसली टू इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम। उन्होंने सबने वोट किया बिना किसी कारण के कि आज के बाद यहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम चलेगा। पहली जो पार्टी थी वो थी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी MDP, डोमिनेट किया इस आइलैंड को हर पॉलिटिक्स में। डेमोक्रेसी स्ट्रेंथनड इन द मालदीव आफ्टर 2005 तक डेमोक्रेसी पूरी स्ट्रेंथन होगी। व्हेन सम अपोजिशन पार्टीज़ वर लीगलाइज, मतलब बहुत सारी पार्टीज़ लीगल हो गई तो यहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म हो गई। अब भूटान जो इट इज़ स्टिल ए मोनार्की बट द किंग हैज़ इनिशिएटेड प्लान फॉर इट्स ट्रांजिशन टू मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, कि भूटान वाले चाह रहे हैं कि मोनार्की रहे लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी आए, मतलब किंग्स को नॉमिनल पावर्स हों लेकिन डेमोक्रेसी आए जहाँ पे लोग अपने तरीके से सरकार को चला पाएँ। तो सबकी आकांक्षाएं, सबकी भावनाएं एक जैसी है, दे नीड डेमोक्रेसी। तो दिस वाज द पार्ट फर्स्ट of this chapter. Hope you have understand. We will do the next part of Pakistan in later on. Thank you so much guys.